आप में से कई लोगों ने मेरे से सिर्फ एक सवाल पूछा, अभिनीत, तुम जो ये फोरेस्ट का मैनेजमेंट कोटा सेल कर रहे हो, तुम्हारे हिसाब से क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? तो इस वीडियो के अंदर मैं अब मेरा जो थॉट है रिगार्डिंग दिस मैनेजमेंट कोटा यूनिट वो कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और किसको ऑप्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। उसको ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या होगा, फोरेस्ट का ये अफोर्डेबल जब भी लाइव होगा इन 15, 20, 35, 40, 45 डेज, कभी भी ये लॉन्च होगा, उस ग्रुप में सबसे पहले अपडेट पहुंच जाएगा, सो दैट आप टाइमली अपना अकाउंट क्रिएट कर सको एंड अप्लाई कर सको। सो अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अभिनीत, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, फॉर दिस इज़ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट। देखो, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बताऊं तो मेरे को पर्सनली ये प्रोडक्ट स्लाइटली ओवर प्राइस लगता है। बट एक चीज़ आप पूछोगे ना कि क्या मार्केट में ये पहली बार हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट का ना एक नियम है, नॉट ओनली इन रियल स्टेट, हर मार्केट का एक नियम है। जब किसी चीज़ की डिमांड हायर साइड पे हो और सप्लाई 50% भी मैच ना कर रही हो, तो जो डेवलपर्स सप्लाई या जो भी कोई सप्लाई पहुंचाता है ना, वो उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रीमियम चार्ज करने लग जाता है। हर चीज़ में है ये, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ रियल स्टेट में है ये हर चीज़ में है। आप कोई भी एक्सक्लूसिव चीज़ खरीदने जाते हो ना, जिसके लिए बायर्स तो मार्केट में बहुत हैं, बट वो चीज़ बहुत लिमिटेड बनी है, तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो यहाँ भी अगर मैं बताऊँ, 4S एस्टर एवेन्यू फेज़ 2 का जो मैनेजमेंट कोटा है, जो बिल्डर एज ऑफ नाउ 79 लाख रुपीज़ का सेल कर रहा है, इसके अंदर आज की डेट में अगर मैं बताऊँ, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मेरे हिसाब से इसका जो प्रीमियम होना चाहिए था वो 30 to 32 मैक्सिमम होना चाहिए था। बट क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है, बिल्डर को भी पता है कि आज की डेट में अदर देन 4S कोई और अफोर्डेबल अपकमिंग टाइम में विद बेसमेंट ऐसे मेन रोड की लोकेशन पे नहीं आ रहा है। तो जब हमें चीज़ें दिख रही हैं, बिल्डर को चीज़ें पता है, आपको चीज़ें पता है, तो उस चीज़ का फ़ायदा कौन उठाएगा? जो प्रोडक्ट बना रहा है। और प्रोडक्ट बना कौन रहा है? बिल्डर बना रहा है। तो बेसिक सा कैलकुलेशन है, एंड दिस थिंग अप्लाइज ऑन एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब इन रियल बताऊँ तो एवरीथिंग। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को दूँ, तो जैसे एक महिंद्रा की एक इलेक्ट्रिक कार है जिसका एक एडिशन आया था बीच में बाय द नेम ऑफ बैटमैन एडिशन। बेसिकली वो इलेक्ट्रिक कार है। तो जब वो नॉर्मल गाड़ी महिंद्रा सेल कर रहा था ना, तो लेट्स सपोज, एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑन रोड टैक्सेशन लगा के अलग, मैं एक रफ फिगर लेता हूँ। जो नॉर्मल गाड़ी थी उसकी कॉस्टिंग आती थी 25 लाख रुपए, बट वहीं महिंद्रा ने बैटमैन लिमिटेड एडिशन लॉन्च करा जिसकी कॉस्टिंग महिंद्रा ने 4 लाख रुपए, 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए, लेट सपोज 29 लाख रुपए लिए। तो वो चीज़ ना एक्सक्लूसिव में चली गई कि भाई चीज़ ही नहीं है, 100 ही हम बना रहे हैं, 100 ही लोगों को मिलेगी। तो इससे क्या होता है ना कि लोगों को चाहिए तो ज़रूर, क्योंकि जो 25 लाख रुपए नॉर्मल गाड़ी के लिए खर्च कर रहा है, वो 4 लाख रुपए बैटमैन एडिशन के लिए खर्च कर देगा, जो थोड़ा सा कार एंथुसियास्ट है। उसी तरीके से रियल स्टेट में भी होता है कि जब प्रोडक्ट मार्केट में आ नहीं रहा हो और डिमांड बहुत ज़्यादा हो, मतलब प्रोडक्ट आ नहीं रहा तो ऑब्वियसली डिमांड है, बट प्रोडक्ट नहीं आ रहा। और जब प्रोडक्ट नहीं आ रहा, तो जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, वो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं लेते, एक्चुअल वैल्यू से ऊपर का पार्ट लेते हैं। तो 4S की अगर मैनेजमेंट कोटा की बात करूँ तो देखो, आई पर्सनली ऑल्सो फील कि मैनेजमेंट हायर साइड पे, बट मेरे पर्सनल थॉट से और आपके पर्सनल थॉट से बिल्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिल्डर अपनी साइड से इन एक्चुअल डेटा आप लोगों को बताऊँ तो रफली 40 के आसपास मैनेजमेंट कोटा की यूनिट थी, जिसमें से उन्होंने टिल डेट की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट 31-32 के आसपास उन्होंने सेल कर दिया है। एज ऑफ नाउ अगर इन्वेंट्री आपको बताऊँ, 7 से 8 यूनिट बची हुई हैं, मिक्स्ड है, मतलब कुछ छोटे वाली हैं, कुछ बड़े वाली हैं। बड़े वाली यूनिट सबसे पहले सेल आउट हो रही है। एज ऑफ नाउ बड़े वाली यूनिट आई थिंक 2 या 3 बची हुई हैं। तो अगर आप में से स्टिल अभी तक कोई प्लान कर रहा है कि मैं 4S में मैनेजमेंट कोटा लूँ या ना लूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा आपको लेने का, क्योंकि ये अफोर्डेबल अब दोबारा नहीं आ रहे हैं। ऐसी लोकेशन आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। देखो, मेरे जो पुराने वीडियोस हैं ना, उस पे कई तरीके के लोग आ रहे हैं जो सिंपली कह रहे हैं यार ये तो ग्राउंड पे है, 45 लाख वैल्यू होनी चाहिए, 50। देखो, हर किसी की ना अपना ओपिनियन होता है। इंडिया है, फ्री कंट्री है, 150 करोड़ की आबादी है, बट समझने वाली सिर्फ एक ही चीज़ है कि यहाँ लोगों की ना ज़रूरत जब तक आप पूरी करोगे ना, तो हर कोई आपसे हैप्पी रहेगा। और जहाँ ज़रूरत ख़त्म हो जाती है ना, फिर लोग यहाँ सरकार को भी गाली देते हैं।
तो बहुत मतलब मैं बिल्कुल लेम लैंग्वेज में जाता हूँ आप लोगों के ऊपर कि मतलब आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ लेम लैंग्वेज में। अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी गवर्नमेंट ने बहुत पहले इंट्रोड्यूस करी थी फॉर कि लोग अपग्रेड करें चीज़ों को, गेटेड सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में जाएं, अच्छी जेंट्री बनाएं। बट गुड़गांव का जो एक सीन था ना कि गुड़गांव कॉरपोरेट हब, महंगी लोकेलिटी, तो उसकी वजह से सीन क्या हुआ कि जो लग्जरी अपार्टमेंट है, लग्जरी अपार्टमेंट का लग्जरीनेस बढ़ता गया, और जो अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल जो पहले लोअर सेगमेंट लोगों के लिए बनाया गया था ना, आज के टाइम पे मिडिल क्लास अफोर्डेबल के अंदर आ गया है। पहले ये मिडिल क्लास के लिए नहीं बनाया गया था, ये लोअर क्लास के लिए बनाया गया था, बट अब मिडिल क्लास के लिए आ गया, क्योंकि जो लग्जरी का यहाँ पे मतलब पैरामीटर है ना गुड़गांव के अंदर, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज की डेट में कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे बॉलिंग एले सोसाइटी के क्लब हाउस में आ गया है, शूटिंग रेंज सोसाइटी के क्लब हाउस में आ गया। ये किसको चाहिए? आपको नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, बट कुछ लोग हैं जिनको चाहिए। और वो चीज़ एमिनिटीज़ के नाम पे देने के चक्कर में ना बिल्डर अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाता जा रहा है। आप में से कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे अभिनीत मार्केट स्लो पे है, इससे क्या अफोर्डेबल के हाउसिंग के ऊपर इफेक्ट आएगा? बिल्कुल भी नहीं। जो ये सोच के बैठा है कि इस मार्केट, स्टेगनेंट मार्केट के अंदर आपको अफोर्डेबल का प्राइस नीचे गिरता हुआ दिखेगा या कुछ पैनिक दिखेगी, 1% भी नहीं। अगर आपको लग रहा है ऐसा होगा तो आप वेट कर लो, साल, 1.5 साल, 2 साल, आपको आंसर बहुत क्लियरली मिल जाएगा। रियल स्टेट ये तो चलो अलग सिचुएशन है, वॉर का सिचुएशन है। इससे पहले जो सबसे गंदा सिचुएशन था ना, वो था नोटबंदी का, जो 2014 में हुआ था। मतलब सबको आइडिया होगा किस तरीके से चीज़ें बदली थी, क्या हुआ था, रातों रात चीज़ें ख़त्म हो गई थी। मतलब बहुत बहुत मतलब मेजर चीज़ें हुई थी उस टाइम पे। उस टाइम पे रियल एस्टेट डिप नहीं किया, स्टेगनेंट था। मतलब प्राइस ना बढ़ रहा है ना नीचे जा रहा है, वो स्टेगनेंट पे था। क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है जो मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा कहता हूँ, आप अगर टेनेंट हो ना गुड़गांव के अंदर, आप अपने ओनर को बोलो कि सर वॉर चल रही है, आप थोड़ा रेंट कम कर दो, आपको जवाब मिल जाएगा। जब आपका रेंट कम नहीं हो रहा तो आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरेगी? मार्केट में करेक्शन ज़रूर आ रहा है। जैसे एक सिंपल सी चीज़ को, तो घोड़ों की रेस में जो गधे भी रेस लगा रहे थे ना, जो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ऊपर चढ़ा दिया था, उनकी वैल्यू डाउन हो रही है। जो घोड़े हैं आज भी मार्केट में, कुछ ऐसे घोड़े हैं जो अपने प्राइस पे चल रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनका कितना प्रोडक्ट बिक रहा है नहीं बिक रहा, उनके पास इतना पेमेंट है, इतना पैसा है कि वो प्रोडक्ट बना दें और उसके बाद भी वो बेचते रहें। मैं पर्टिकुलरली किसी प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं आऊँगा, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो गए थे। तो ये चीज़ ज़रूरी थी कि वो करेक्शन पे आएँ, अदरवाइज़ हर किसी को ऐसा लगेगा ना कि मैंने आज तक ज़िंदगी में कुछ करा तो है नहीं, बिल्डर बन जाता हूँ, 1000 करोड़ की कहीं से फंडिंग ले लेता हूँ, फिर मैं तो कुछ बहुत बड़ा ही कर लूँगा। बट ऐसे नहीं होता। रियल एस्टेट इज़ ऑल अबाउट कि आपको बिल्डर क्या एक्सपीरियंस दे पाता है, किस तरीके का प्रोडक्ट डिलीवर कर पाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने आज तक लग्जरी के नाम पे LUX भी डिलीवर नहीं करा, बट अगर उनके प्रोडक्ट पे आप चले जाओगे तो दे आर सेलिंग प्रोडक्ट वैल्यू कॉस्टिंग अराउंड 5 to 7 CR। 5 से 7 करोड़ का एक फ्लैट बेच रहा है वो बिल्डर, और आज तक उसने डिलीवर क्या करा है? कुछ भी नहीं। तो आपको क्या लग रहा है वो इतना मतलब करना चाहिए आपको इन्वेस्ट? नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग जब इस रेस में आएंगे तो मार्केट तो स्टेगनेंट पे जाएगी ना। और यहाँ यहीं पे तो करेक्शन होना था कि जो ये नए वाले डेवलपर है ना, आप लग्जरी की रेस में मत जाओ, आप पहले बेसिक फ्लैट डिलीवर तो करो। गुड़गांव में बेसिक फ्लैट की भी कमी है, आप बेसिक फ्लैट डिलीवर तो करो। जब हीरो ग्रुप गुड़गांव के अंदर आया, द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आया, हीरो ने सीधा लग्जरी प्रोजेक्ट तो लॉन्च नहीं करा। हीरो ने पहले अफोर्डेबल, नॉट एग्जैक्टली अफोर्डेबल, अफोर्डेबल से थोड़ा सा ऊपर जो सेगमेंट था, मिड सेगमेंट, नॉर्मल लग्जरी सेगमेंट में एंटर करा। वहाँ पे उन्होंने अच्छी चीज़ बनाई। जिस बजट ब्रैकेट में उन्होंने चीज़ बना के दी है ना, आज की डेट में अफोर्डेबल का रीसेल रेट है वो जिस टाइम पे उन्होंने लॉन्च करा था। तो इसी तरीके से मार्केट में आज ना बेसिक प्रोडक्ट की भी डिमांड है, बट कोई डेवलपर लॉन्च नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ मल्टीपल चीज़ें, लाइक लैंड कॉस्ट महंगी हो गई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी हो गई। कोई डेवलपर छोटी चीज़ लॉन्च ही नहीं करना चाहता, हर किसी को कैमेलियाज ही बनाना है, पता नहीं क्यों। ये रेस अलग चल रही है, तो मैं उसके ऊपर नहीं आऊँगा। बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग ये सोच रहे हो अफोर्डेबल का करेक्शन आएगा, 1% भी नहीं। अफोर्डेबल आज की डेट में सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है गुड़गांव के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, अफोर्डेबल के अंदर रेंटल, बहुत अच्छा रेंटल आता है। आप कोई प्रोडक्ट सोना में ले लो, आप कोई प्रोडक्ट गुड़गांव में ले लो, एक्सप्रेस वे पे ले लो, या कहीं भी ले लो, अफोर्डेबल का रेंटल लग्जरी के रेंटल से अपर साइड पे है। दैट्स वाई मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ, अगर आपके पास दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक अफोर्डेबल आप लेके रखो अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए फॉर रेंटल, और कभी प्लान बना तो आप रहने भी जा सको। तो ये वीडियो का मेरा मेन मोटिव यही था कि फोरेस्ट का मैनेजमेंट कोटा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास डेल्टा का जुगाड़ है, 100% ले लो। ऐसी लोकेशन दोबारा नहीं देखने को मिलेगी। अगर कहीं आपको दिमाग में गलत फहमी हो कि नहीं कल की डेट में आ सकता है, तो सिंपल सी चीज़ है, आप आज जहाँ रह रहे हो ना,
आज आज लेट सपोज, हाँ ठीक है, आज आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आज की डेट में ज़मीन की वैल्यू पता कर लो, अपने मतलब जब आपने खरीदी होगी उस टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, और आज से 6 महीने बाद की वैल्यू देख लेना, आपको खुद समझ आ जाएगा। क्योंकि जब रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा ना किसी भी एंड प्रोडक्ट का, तो एंड प्रोडक्ट ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा। रियल स्टेट का रॉ प्रोडक्ट क्या है? लैंड, ज़मीन सस्ती नहीं मिल रही है और ज़मीन महंगी मिलेगी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो देखो बढ़ी रही है, उस पर नहीं आऊँगा मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। ज़मीन जब महंगी मिलेगी ना तो एंड प्रोडक्ट हमेशा महंगा आएगा। गवर्नमेंट ने भी जो अभी सर्कल रेट बढ़ाया है, अगर आप कंपेयर करोगे गुड़गांव और सोना में, बहुत कम का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है गुड़गांव में कोई डेवलपर ला नहीं सकता, ज़मीन महंगी है, तो गुड़गांव के लिए तो फॉर्मेलिटी करा। मेन बढ़ाया उन्होंने सोना के लिए, उनको लगा कि सोना में शायद ज़मीन सस्ती है तो बिल्डर आ जाएंगे, बट सोना में भी मेन रोड के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं है, अंदर की जो ज़मीन है वहाँ के रेट्स बढ़े हुए हैं, क्योंकि सबको दिख गया है कि लिथियम की फैक्ट्री लग रही है। और अभी तो मतलब एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं, बट मोर देन 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आईएमटी सोना में आ रही है। मल्टीपल चीज़ें प्लान्ड है सोना के अंदर जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, और कुछ लोग कर भी सकते हैं जिनका विजन थोड़ा बड़ा है, या जिन्होंने गुड़गांव को बनता हुआ देखा है, तो आप लोग कर लोगे, क्योंकि आप लोगों ने मारुति को देखा होगा बनता हुआ, या आप कह सकते हो जैसे आज की डेट में खरखोदा के अंदर प्लांट बेस हुआ है, तो उसके बाद जो मूवमेंट तेज हुई है वहाँ पे, ऐसा कुछ अगर आपने देखा है तो आप जज कर सकते हो सोना को भी। तो अफोर्डेबल की मार्केट कहीं नहीं जाने वाली। आई नो 4S ओवर प्राइस्ड है, बट स्टिल मैं कहूँगा थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है, बट आपको ये प्रोडक्ट पोजीशन पे बहुत अच्छा वैल्यू निकाल के देगा। स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया हुआ है, किसी का बजट 80 लाख के आसपास का हो, बड़ी बैल्कनी वाली यूनिट चाहिए, 1236 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, आप स्क्रीन पे नंबर है, कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड यूनिट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लॉस में जाओगे, गारंटी आज आप मेरे से एफिडेविट पे लिखवा लो अगर आप जितने में ख़रीद रहे हो। मैं एक चीज़ देखो, मैं बेसिक अगर बताऊँ ना, कोई भी रेजिडेंशियल या कोई भी प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हो, डिलीवरी पे जाके अगर उसमें बेयर मिनिमम 30 से 40% का, बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूँ, जैसी मार्केट चल रही है इस मार्केट के हिसाब से 30 से 40% का अप्रिसिएशन आ गया ना, तो आप एक अच्छे सेफ जोन के अंदर हो, सेफ जोन के अंदर हो। प्रॉफिट एक्स्ट्रा वो तो देखो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके ऊपर नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो 1 करोड़ की चीज़ 5 करोड़ की भी होती हुई देखी है मैंने। बट सेफ जोन में अगर बात करें 4 से 5 साल के अंदर, तो आपका बेयर मिनिमम 40% आप अपसाइड पे रहोगे, जो पैसा आज आप डाल रहे हो उसके ऊपर। मतलब 80 लाख की प्रॉपर्टी है, एट द टाइम ऑफ पोजीशन आप इजीली 1.2 CR के आसपास रहोगे। ये मिनिमम साइड है, दोबारा से बोल रहा हूँ मिनिमम साइड है। मिनिमम साइड इसलिए कह रहा हूँ, अभी गुड़गांव के अंदर लगभग अभी से 8 महीने पहले एक प्रोजेक्ट था सेक्टर 70 के अंदर, उसमें मैनेजमेंट कोटा की एक यूनिट आई हुई थी, सॉरी 70 कह रहा हूँ, 104 के अंदर, उसमें मैनेजमेंट कोटा की एक यूनिट आई हुई थी जिसमें बड़ी बैल्कनी थी ऑफ रफली 400 स्क्वायर फीट। बिल्डर ने वो यूनिट 1.5 करोड़ की सेल करी है, 1.5 CR। कारपेट सेम है, सब कुछ सेम है, बट बैल्कनी कितनी है? 400 स्क्वायर फीट की। 1.5 करोड़ के बायर ने खरीदी, क्योंकि जब बैल्कनी आपको बनी हुई दिखेगी ना, तो आप खुद कहोगे यार 1.5 करोड़ में मैं लग्जरी के अंदर जाता हूँ, लग्जरी के अंदर उनको क्या साइज़ मिलेगा? 3 BHK 1.5 करोड़ में नहीं आ रहा आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेस के ऊपर माई वन कंस्ट्रक्शन के अंदर। सिर्फ आपको मिलेगा 2 BHK, और 2 BHK में साइज़ क्या आता है? 1250-1300 स्क्वायर फीट तक, जिसका कारपेट निकल के आता है 700 स्क्वायर फीट। और यहाँ पे आपको यूजेबल क्या मिल गया? मतलब जो 1.5 करोड़ का बिल्डर ने बेचा, 645 का कारपेट था और 400 की बैल्कनी थी, ऑलमोस्ट 1100 स्क्वायर फीट का आपको यूजेबल एरिया मिल गया। और सेम चीज़ आपको अब यहाँ पे देखने को मिलेगी सोना के अंदर, जो है 1236 स्क्वायर फीट का यूजेबल एरिया। स्क्रीन पे नंबर है, मौका मिस मत करना। आई गारंटी, जो आज के टाइम पे भी जिनके पास डेल्टा में अमाउंट है और जो ये सोच रहे हैं कि आगे मैं कुछ और बेटर प्लान कर लूँगा, आप लोग इस पर अफसोस ज़रूर करोगे। मैंने मल्टीपल कस्टमर देख लिए जो एक डील मिस करने के बाद वो फिर सर पकड़ के बैठते हैं, यार उस टाइम पे डिसीजन ले लेना चाहिए था। क्योंकि रियल स्टेट में ना प्रोडक्ट से ज़्यादा मायने रखता है आपका डिसीजन मेकिंग ऑन टाइम। अगर आप टाइम पर डिसीजन ले लोगे ना, तो कई बार ख़राब प्रोडक्ट भी अच्छा रिजल्ट दे देता है। तो ये छोटा सा वीडियो उनके लिए था जो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं 4S का मैनेजमेंट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। आप अफोर्ड कर सकते हो तो 100% खरीदो, अदरवाइज़ तो देखो जैसा चल रहा है ऐसा चल रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेल केयर।